नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्रतिशत प्रतिशत चैप्टर पर चर्चा की थी और प्रतिशत से जुड़े हुए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है तो बताया गया था कि जब कोई भी गणना 100 को आधार मानकर की जाती है तो उसी को प्रतिशत कहा जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि कोई संख्या किसी संख्या का कितना प्रतिशत है ये कैसे पता लगेगा। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, कैसे उसे सीखते हैं। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, सीधे हम लोग बढ़ते हैं कक्षा में अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए, तो पहला प्रश्न ये रहा। क्या है पहला प्रश्न? पहले प्रश्न में कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बेसिक मूल डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि बी के वेतन से 20% कम है। क्या कम है? ए का वेतन। तो इसमें मूल आदमी कौन है? मूल आदमी हो गया बी। तो मैंने क्या किया, बी का कोई भी एक वेतन मैंने मान लिया कि बी का वेतन क्या है, मैंने मान लिया बी का वेतन 200 रुपए है। आप 200, 500, 1000, 10,000 जो मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी अमाउंट मानेंगे उसमें आपको परसेंटेज वैल्यू निकालने में उतना ही प्रॉब्लम होगा। हालांकि हम इस तरीके से क्वेश्चन को हल करने वाले नहीं है, बस मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा था कि बी के वेतन से 20% कम है, तो मैंने बी का एक वेतन मान लिया 200 रुपए। और मैंने कहा अगर 200 रुपए से 20% कम है तो आप 200 का 20% निकाल लीजिएगा। ये सारे लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं। तो आप लिखेंगे 200 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। इसे आपने हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का 20 में गुणा हो गया, कितना आ गया? कितना आ गया? तो आ गया 40। ठीक है, इसका मतलब कितना कम है? आप बताएंगे 40 रुपए कम है। परसेंटेज में 20 है लेकिन रुपए में 40 है। इसका मतलब ए का वेतन है कितना? 160 रुपए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि तब ये बताओ कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो आपको ये बताना था कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से, यानी कि जो 200 है वो 160 से कितना ज्यादा है। तो आप बताएंगे कितना ज्यादा है? 40 रुपए ज्यादा है, लेकिन कितने से? तो आप बताएंगे 160 से। बस इसी को परसेंटेज में बदल देना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए किया जाता है 100 से गुणा। बस इसे हल कर लीजिएगा। देखिएगा इससे ये कट गया कितनी बार में? 4 बार में। 4 से ये कट गया कितनी बार में? 25 बार में। तो आंसर आपका क्या आ गया? 25%। आंसर क्या आ गया? 25%। ठीक है, तो 25% आपके ऑप्शन में है। आप बताएंगे हाँ है, बिल्कुल है। कौन सा है? बी वाला। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन समझिएगा, आपको अगर समय बचाना है तो क्वेश्चन को और बहुत आराम से आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन में सीखना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू बनाना, कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। समझिएगा, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? 100। तो जैसे मैंने कोई एक संख्या लिखी, यहाँ से मैंने एक संख्या लिखी 20%। 20% को मैंने सरल किया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 20/100। और 20/100 की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी 1/5। ठीक है, तो ये जो 1/5 है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, जैसे कोई संख्या है 25%, तो 25% को अगर हमने लिखा, 25% को लिखा तो आप लिख सकते हैं 25/100। और जब आप 25/100 को हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ये 1/4 क्या है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है। मान लो कोई संख्या सीधी संख्याओं में ना हो, तो संख्या आपकी रही होती 6 से ही 2/3%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनता? तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करते और ऊपर वाली संख्या में इसे जोड़ देते। तो आपकी संख्या बन जाती 3 चंग 18 प्लस 2 कितनी हो गई? 20। 20 बटे कितना रहा? 3। ये इसका सरल रूप है। जब यहाँ से परसेंटेज को हटाया जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। इसे हम हल कर लेते हैं। तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, कुल मिला के कितना आ गया? 1/15। 1/15। तो यानी कि 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/15। मान लो कोई संख्या आपकी होती 33 से ही 1/3 होती, तो 33 से ही 1/3 को आप सरल कर लेते। सरल कैसे करेंगे? वही पुराना तरीका, नीचे वाली संख्या का
सही बटे वाली संख्या में गुणा और ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपने पढ़ा भाई, है ना, ये कितना था, सॉरी 33 सही 1/3% का बताना है, जो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 है, 3 का आपने 33 में गुणा किया तो कितना हो गया 99, 99 में 1 जोड़ा तो आ गया 100 बटे रहा 3। जब परसेंटेज हटेगा तो पहले की तरह ही यहाँ पर क्या होगा 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा, इसे हम लोग सरल कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/3। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/3। अच्छा एक और बात समझ लेते हैं, है ना, जब कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती है, जैसे मैंने कहा ये मैंने लिखा 20%, 20% का फ्रैक्शन मैंने लिखा 1/5, तो इसमें जो ये जो 1/5 लिखा गया है, इसका एक विशेष मतलब होता है। और मैं दोस्तों क्या बताऊं आपसे, अगर आप ये बात समझ लेते हैं कि इसमें किस वाले अंक का क्या मतलब है, तो समझिएगा आपने आधा मैथ खत्म कर लिया। ठीक है, तो मेन फोकस हमें इसी पर करना है। कैसे समझिएगा, अगर कहता है कि 20% का परिवर्तन किया जा रहा है और 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो ये 5 क्या होता है आप बताएंगे, 5 वास्तविक मान होता है। 5 क्या होता है, वास्तविक मान होता है। अच्छा वास्तविक मान किसका होता है, एक प्रश्न ये भी है, वास्तविक मान किसका होता है, तो आप बताएंगे जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, जैसे अगर कहा जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है, ये अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 उस वस्तु का मूल्य हो गया और उस पर 20% परिवर्तन हो रहा है। अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, उसने अपनी चाल को 20% बढ़ा दिया, तो 20% का परिवर्तन किस पर हो रहा है, चाल पर, तो उसकी मूल चाल हो जाएगी कितनी 5, और उस पर जो परिवर्तन हो रहा है 20% का, इसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बताएंगे इसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, ऊपर वाली संख्या। जितना भी यहाँ परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो वृद्धि में हो चाहे कमी में हो, इस प्रतिशत परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर वाली संख्या, प्रतिशत परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर वाली संख्या। अब इन्हीं के जोड़ने और घटाने से एक बनता है परिणाम, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन के बाद का मान। अगर कहता है 20% की वृद्धि हुई है, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ के परिणाम बनेगा, यानी कि 20% परिवर्तन के बाद की जो वैल्यू होगी वो या तो जोड़ने से बनेगी या तो घटाने से। वो इस बात पर निर्भर करेगी कि 20% बढ़ाया जा रहा है या 20% घटाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ और समझिएगा इस क्वेश्चन को हम और कैसे हल कर सकते थे। देखें, क्वेश्चन था आपका ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। देखो इस क्वेश्चन को केवल हम इतनी वाली बात से क्वेश्चन को बना सकते थे। जब भी किसी क्वेश्चन में केवल एक ही प्रतिशत परिवर्तन हो, तो बाद में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, इससे क्वेश्चन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। केवल आप इस वाली लाइन से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगर कोई भी प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो आपको ये देखना रहेगा प्रतिशत परिवर्तन के जस्ट बाद में क्या लिखा है, कमी या वृद्धि। तो क्वेश्चन में लिखा है 20% की कमी, तो आपको क्या करना था, आपको करना था 20% का फ्रैक्शन निकालते। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। अभी हम लोगों ने निकाला था 20/100 लिखेंगे, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कमी, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। इसका मतलब जो मूल वेतन है, मूल वेतन से 20% कम है, तो मूल वेतन हम कितना मान सकते हैं 5, और उस पर 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4। यानी कि अगर इसमें 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 1/4, और इस 1/4 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो आ जाएगा आपका 25%। बस ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर शब्द लिखा होता वृद्धि, अगर यहाँ पर शब्द लिखा होता वृद्धि, तो हम ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ रहे होते। वृद्धि या बोल सकते हैं अधिक का सेंस होता, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ी जाती है, और जब कमी या हानि का सेंस होता है तो ऊपर वाली संख्या जो फ्रैक्शन में होती है वो नीचे वाली संख्या से घटाई जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आपके आया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले प्रश्न पर समझते हैं इसी वाले प्रोसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है, क्या है 40% कम है,
तो y की आय x की आय से लगभग कितने % अधिक है। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर प्रतिशत परिवर्तन, अगर क्वेश्चन में एक ही प्रतिशत परिवर्तन है तो उस प्रतिशत परिवर्तन के बाद में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बाद में क्या लिखा है, इससे कोई प्रश्न पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अपवाद स्वरूप एक दो प्रश्न पर पड़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो 98% क्वेश्चन यहाँ से आपके डायरेक्ट हल हो जाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, कि जो y की आय है वो 40% कम है, तो आप सीधा 40% का फ्रैक्शन निकालिएगा। फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, वही पुराना वाला, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। इसे हल करेंगे तो 20 से कट गया 2 बार, 20 से कट गया 5 बार, और इसका मतलब इसका फ्रैक्शन आ गया इसका फ्रैक्शन आ गया 2/5। अब यहाँ कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी, तो हो रही थी कमी, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से आप घटा देंगे, और घटाने पर अच्छा ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो घटने के बाद संख्या कितनी बन जाएगी 2/3। अब या तो आपको 2/3 का परसेंटेज वैल्यू याद हो फ्रैक्शन टेबल से कितना होता है, तो आप बताएंगे होता है 66.67 या फिर 66 सही 2/3। अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर याद है तो मच बेटर, तब तो आपका आंसर हो गया भी। अगर नहीं याद है तो एक बार आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, संख्या आ जाएगी आपकी 200/3। 3 का 200 में भाग दे दो तो कितनी बार गया 3 छंग 18 बचा 2, फिर से गया 3 छंग 18 बचा 2, 0.666 होता चला जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद के अंकों का रिपीटेशन है और हम केवल 2 अंकों तक का मान लेते हैं, बाद के अंकों का लोप करते हैं, तो बाद वाला अंक जो होता है उसे 1 अंक बढ़ा दिया जाता है, उसे 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 6.67। तो राइट आंसर क्या बना आपका, राइट आंसर आपका बना बी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को देखा है लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा रहे। अच्छा, हमारे उत्साह से उतना फर्क नहीं पड़ता है, विनोद का उत्साह बढ़ा रहना जरूरी है, क्योंकि आधा काम कौन देख रहा है, विनोद। तो भाई विनोद के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वैसे भी विनोद से कोई बात कहो तो बता देता है कि साहब अंग्रेजी बोल बोल के गोल गोल घुमा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहे हैं। तो भाई विनोद को गोल गोल घुमाना नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना % अधिक है। आप लोग अपने पास से भी ये प्रश्न बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखो, अच्छा सारे जो क्वेश्चन है किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं उसमें कुछ परीक्षाओं का नाम मेंशन है। ये प्रश्न जो है वो एक से ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन सारी परीक्षाओं को यहाँ मेंशन कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो क्वेश्चन में एक ही प्रतिशत परिवर्तन है, कितना 25%। कितना परिवर्तन है 25%, कैसा कम। आप ओरली बना सकते हैं 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/4। कम है तो कम का मतलब क्या बना 1/3, और 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है 33 सही 1/3 का। लेकिन ऑप्शन में 33 सही 1/3 नहीं है, तो हम आंसर कितना मार सकते हैं 33%, ठीक है। आइए विस्तार से समझते हैं कैसे। तो आपको लिखना था 25%, 25% का आप फ्रैक्शन बनाते 25/100। फ्रैक्शन बनाने का मतलब हो गया कि हमें यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करना, और परसेंटेज जब हटेगा तो बटे में 100 आएगा, यानी कि इसके ही फ्रैक्शन को, जो 25% का फ्रैक्शन है उसे हम कितना लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कितना लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है कम, तो यहाँ माइनस लगा दें ताकि हमें प्रश्न बार बार ना देखना पड़े। कमी हुई है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कर देंगे माइनस, और इसका मान आ जाएगा 1/3, और 1/3 किसका फ्रैक्शन है कैसे पता करेंगे, तो इसमें कर देंगे 100 से गुणा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है, और जब 100 से गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी 100/3। 100 में जब हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें पहले ये बात लिखी हुई है लगभग कितने %,
तो लगभग का मतलब उन्होंने क्या किया है, 0.33 को छोड़ दिया है। तो हमारा राइट आंसर पूरी संख्याओं में क्या बन जाएगा, 33%। मजा आ रहा है क्लास में? अभी मजा और आने वाला है, ठीक है? अभी आपको और ज्यादा मजा आने वाला है क्लास में। बस क्लास को आप पूरे मनोयोग से पढ़िएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो कह रहा है रहीम की ऊंचाई, है ना, रहीम, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। 50% कम है। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना परसेंट अधिक ऊंचा है। कहाँ पूछा गया है, तो आप बताएंगे पीसीएस प्री 2006 में। चलिए सी सेट वाले भी देख लीजिएगा, ठीक है? अब सी सेट वालों के लिए तो पिछले कुछ विगत वर्षों में बहुत सारी समस्याएं रही हैं, बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं। देखो इस प्रश्न को कैसे बनाना था, बहुत आसान है। कह रहा 50% कम है, तो 50% का फ्रैक्शन बना लीजिएगा। 50% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 50/100 लिखेंगे, 1/2 आएगा। अब मेरे ख्याल से मैं इतना लिख दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा आप करके देख लीजिएगा, परसेंटेज हटेगा तो 50 के बटे में 100 आ जाएगा, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम, क्या लिखा है, कम। तो कम का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से माइनस, और ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आ गया 1/1। और 1/1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा 100%, क्योंकि जब आप यहाँ इंटू 100 करेंगे तो 1 का 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार। और 100 का जब गुणा होगा कितनी बार जाएगा, 1 का 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और उसका 100 में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 100%। तो राइट आंसर क्या रहा, 100% रहा, 100%, यानी कि कौन सा बना, डी। देखो सी सेट भी पास हो गए आप, है ना? पढ़ते रहिएगा बस पूरे आनंद के साथ में, ठीक है? परीक्षा कब पास हो जाएगी आपको खुद ही पता नहीं लगेगा, बस पूरे मनोयोग से आपको प्रयास करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है। एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है। हमने कहा था कि आपको ध्यान कहां पर देना है, जहां प्रतिशत परिवर्तन लिखा है, और प्रतिशत परिवर्तन में क्या लिखा है, लिखा है अधिक। क्या लिखा है, अधिक। तो आप 80% का फ्रैक्शन बना लीजिएगा। देखो याद होता है तो मच बेटर, 80% का मतलब होता है 4/5। नहीं याद रहता है तो आप लिखेंगे 80/100 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4/5। अब क्या लिखा था, अधिक है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। अधिक होने पर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में क्या होगी, जुड़ेगी। जैसे अभी कम लिखे होने पर घटती थी, वैसे ही अधिक होने पर क्या होगा, लिखी जाए, वैसे ही अधिक होने पर क्या होगा, जोड़ी जाएगी, ठीक है? तो आपने इसे क्या किया भाई, अधिक कर दिया, तो ये आ गया 4/9, 4/9 इंटू क्या रहा, इंटू रहा 100, क्योंकि हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है? 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 बटे कितना रहा, 9। 9 से इसमें भाग दे दो तो 9 पंजे होते हैं 45, 5 बार जाएगा नहीं, मतलब हम 4 बार देंगे तो 9 चौकू 36 बचा 4 हो गया 40, 9 चौकू 36, फिर दशमलव लगा, फिर 0.4, फिर 0.4, जब तक इच्छा हो तब तक देते रहिएगा, 0.4 आता रहेगा तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं, ठीक है? हम भी अपनी इच्छा खत्म कर देते हैं, कहाँ पर, 2 अंक के बाद में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या बना आपका, आंसर बना आपका 44.44%। बहुत बढ़िया क्लास जा रही है आपकी, ठीक है? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना? और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है? कितना परसेंट कम है। अब समझिएगा यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा 30% का फ्रैक्शन। 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे 30/100 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ गया 3/10। शब्द क्या लिखा है, अधिक है, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में प्लस कर देंगे और कितना आ जाएगा, 3/13। अब इसे बदलना है हमें परसेंटेज में, तो इंटू क्या करेंगे, 100, और अगर हमने इसमें इंटू 100 कर दिया, है ना, तो क्या बना आपका,
तो आपका बन गया 300/13। 300 में 13 से भाग दीजिएगा तो पहले कितनी बार चला गया, तो चला गया 13 दूनी 26। बचा कितना, बचा आपका 4, हो गया कितना 40। 13 तिया 39, बचा कितना 1, जिसमें 3 से भाग देना बाकी है, यानी कि आंसर क्या आ गया 23 सही 1/3%। ठीक है, 23 सही 1/3%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको निकालना रहेगा। जैसे अगर ये दशमलव में दिया होता तो हम भाग दशमलव के अनुसार देते। आपकी संख्या कैसे दी गई है, सही बटे में, तो हमने सही बटे में बना दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या रहा, आंसर रहा आपका सी। अब देखो ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है लगातार। पहले 13 में आया, 14 में आया, 16 में भी आ गया, फिर 17 में भी आ गया। हो सकता है बाद की परीक्षाओं में भी आया हो, लेकिन इस बुक में उतना मेंशन ना किया गया। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए वो क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए। अगर आप इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे, जिससे क्या हो, बजट समान रहे। देखो हमें इस वाले बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे प्रश्न में क्या है, हमें बात कहां पर करनी है, हमें बात करनी है 20% वृद्धि पर, क्योंकि एक ही परिवर्तन है और परिवर्तन कैसा है, 20% वृद्धि का परिवर्तन है। तो हम लोग देखेंगे भाई 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। वृद्धि का मतलब क्या होगा 1/6। अच्छा 1/6, 1/6 किसका फ्रैक्शन है, 16 सही 2/3% का। याद है तो मच बेटर, तब तो आपको पेन कॉपी नहीं उठाना है। ठीक है, ऐसे ही आंसर आप बना लेंगे। लेकिन अगर याद नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको इसे बदलना पड़ेगा परसेंटेज में। तो आप करेंगे इंटू 100 और संख्या हो जाएगी 100/6। 6 का आप भाग देंगे किसमें, 100 में, तो पहले कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, बचा कितना 4, हो गया कितना 40। तो भाग चला गया 6 छंग 36, कितनी बार चला गया 6 छंग 36, बचा कितना 4, जिसमें 6 से भाग देना बाकी है। लेकिन आप देखेंगे ये जो 2 और 6 है, ये सॉरी 4 और 6 है, ये दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित हैं, तो हम इसे 2 से फिर से काट देते हैं, ये 2 बार और ये 3 बार, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 16 सही 2/3%। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बना, बी बना। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 20% कम किया जाता है, निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब कोई परिवर्तन कैसे हो, 2 बार। देखो जब 2 बार परिवर्तन होता है तो उसे करने के कई सारे क्वेश्चंस के तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ तरीकों से अवगत कराने जा रहा हूँ। जैसे इसने कहा कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी की जाती है, तो निवल वृद्धि और कमी क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कोई संख्या मान के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि कोई संख्या क्या है, मैंने मान लिया कोई संख्या यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई संख्या 100 है। 100 पर पहले 10% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है, पहले क्या की गई है 10% की वृद्धि की गई है, फिर 10% की कमी। तो मैंने 100 का 10% निकाला, तो 100 का 10% तो 10 ही निकलेगा, यानी कि संख्या बढ़कर कितनी हो गई 110। फिर कहा 10% की कमी की गई, मैंने इसमें क्या किया 10% की कमी कर दी। अगर मैं 10% की कमी करता हूं तो वो कमी 110 पर होगी, और 110 का 10% कितना निकलेगा 11। 11 आपने 110 में से घटाया, बचा कितना 99। तो ये बता रहा है कि ये बताइएगा 10% वृद्धि और 10% कमी होने के बाद जो निवल परिवर्तन होगा वो क्या होगा। तो 10% बढ़ने और 10% कम होने के बाद जो संख्या 100 थी वो घटकर कितनी बची है 99। तो संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, 1 अंक की कमी आई है। कितने पर आई है, कितने पर आई है 100 पर। तो आप बताएंगे जो 1 है वो 100 का कितना परसेंट है, तो बताएंगे 1 ही परसेंट है, यानी कि आंसर क्या बना 1% बना। क्या बना 1%। अगर कभी क्वेश्चन आपका इंटीजर्स में आ जाए कि a% बढ़ाया गया फिर b% घटाया गया तो कुल मिला के कितनी कमी वृद्धि हुई, तो ऐसे हालत में कमी वृद्धि क्या होती है, तो आप बताएंगे पहले हुई है वृद्धि फिर हुई है कमी। तो आप बताएंगे प्लस का रहेगा a और माइनस का रहेगा b। प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस,
a इंटू बी डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले को लगाकर भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आप परीक्षा के दौरान भूल जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका एक तरीका और भी होता है, अगर समान अंक की वृद्धि हो रही है और समान अंक की कमी हो रही है, जैसे 20% वृद्धि और 20% की कमी है, तो ऐसे में सदैव कमी होगी। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सदैव सदैव कमी होगी, सदैव कमी होगी, या बोल सकते हैं हानि होगी। और यह हानि है ना, और यह हानि किसके बराबर होगी, तो आप बताएंगे ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर होगी। यहाँ एक्स क्या है, जितने परसेंट की वृद्धि या जितने परसेंट की कमी हो रही है वही एक्स है। तो अब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लिख देंगे 10 का स्क्वायर बटे क्या लिखा आपने 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 बटे 100, तो कितने की कमी हो गई 1% की। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, आसान तरीका था ये आपका। 1% की कमी, ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, कमी। और भी कोई तरीका है इसका, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, क्या तरीका है। तो इसके लिए एक और तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका। क्या एक तरीका है, क्या है वो एक तरीका, चलिए क्या हो रहा है, नाराज हो गया ये, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख दाख के निकल जा रहे हो, इसीलिए नाराज हो जा रहा है। समझ जाओ आप लोग, जो लोग देख के केवल ऐसे ही चले जा रहे हैं, भाई सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तभी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिल पाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एक और तरीके की ओर। एक और तरीका क्या है, देखो एक और तरीका, एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं 10x10 मेथड। जब भी कोई दो आयाम हो जिनमें प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा हो, तो आप वो दोनों आयाम मान लेंगे 10 और 10 है, और इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा 100 होता है। ये बात कांस्टेंट है, ये बात कांस्टेंट रहेगी। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पहला परिवर्तन है 10% की वृद्धि, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे 10%, और वृद्धि हो रही है तो लगा देंगे प्लस। फिर कह रहा है 10% की कमी, तो अगर कमी हो रही है तो लगाएंगे माइनस, अगर कमी हो रही है तो क्या करेंगे, तो लगाएंगे माइनस और लिख देंगे 10%। फिर क्या करना है, फिर एक एक अंक बाद दशमलव लगाना है। अगर यहाँ प्लस लगा है तो इसे इसमें जोड़ देंगे, जैसे 10 और 1 कितना हो गया 11। अगर माइनस लगा है तो घटा देंगे, तो कितना हो गया 9। तो अब इनका गुणा कर देंगे, 11 नम कितने होते हैं 99। इसका इस वाले 100 से कंपेयर करेंगे, अगर ये गुणनफल 100 से ज्यादा आता है तो 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 परिणाम में वृद्धि होगी, और अगर 100 से कम आता है तो उतने की ही कमी होगी जितना 100 से कम आया है। तो ये 100 से कितना कम आया है, एक अंक कम आया है, तो 1% की हो जाएगी, 1% की हो जाएगी कमी, 1% की कमी। कुछ समझ में आया, ठीक है। अब स्थिति के अनुसार आप अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। इस वाले मेथड को कम ही इस्तेमाल करिएगा, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। आप या तो क्या करिएगा, अगर सेम परिवर्तन है, x% बढ़ाया गया, x% ही घटाया गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 10x10 वाला लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी संख्याएं जो होती हैं वो सीधी संख्याओं में नहीं होंगी, ठीक है। जैसे 10% की कमी 10% वृद्धि, ऐसे नहीं होगा। दिया गया होगा 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है और 14 सही 2/7% की कमी हो रही है। तो ऐसे प्रश्न में तब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, तो उसके लिए एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है, तो वो है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे कहा 10% की वृद्धि और कमी हो रही है, मैंने दोनों एक ही बार में लिख दिया, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। हमने कहा था जिस संख्या पर कोई परिवर्तन होता है, जो मूल संख्या होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, और जितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा होता है वो ऊपर लिखा होता है। अब परिवर्तन कैसे है, वृद्धि में है कमी में, उसी के अनुसार परिणाम बनेगा। तो पहले कहा गया था, पहले क्या कहा गया था, देखो भाई पहले क्या कहा गया था, एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। देखो पहले क्या कहा गया था, पहले कह रहा था 10% की वृद्धि, तो आप ऐसा मान लेंगे कि एक संख्या 10 है और उसमें 10% की वृद्धि की गई है, तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई होगी 11। फिर कहा गया है कि उसमें 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी का मतलब कोई संख्या 10 है, और अगर उसमें 10% की कमी की गई होगी तो घट के कितनी बची होगी 9। बस इन्हीं का आपको परिणाम निकाल लेना है। अगर आप इनका परिणाम निकालते हैं तो 10 × 10 कितना होता है 100, और 11 × 9 कितना होता है
99, तो कितने की कमी हुई है, 1 की। कितने पर हुई है, 100 पर। इंटू क्या रहेगा, 100। इसे आप हल कर लेंगे तो 10, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर आपका आ गया 1% कमी। ये एक तरीका भी है क्वेश्चन को हल करने का, और ये जो तरीका है आप बता सकते हैं सबसे परफेक्ट तरीका है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से हल होगा ही होगा। फिर हम लोगों ने 10 इंटू 10 वाला क्यों सीखा, है ना। हम लोगों ने x² वाला क्यों सीखा, परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल कैसे करना है, परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, जैसे आपको घर के नुक्कड़ तक, जो मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो दुकान है, अगर वहां से कोई सामान लेने जाना है तो 4 व्हीलर की अपेक्षा 2 व्हीलर साइकिल से या पैदल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। पता लगा 4 व्हीलर लेके गए, वहीं फंस गए। लेकिन अगर आपको सामान लेने जाना है दिल्ली से, और पता लगा आप निकले हुए हैं यहाँ लखनऊ से, है ना, दिल्ली के लिए, कैसे निकल गए, 11 नंबर गाड़ी से। 11 नंबर मतलब पैदल, तो कितने साल हम लौटेंगे का पता नहीं। तो इसलिए जरूरत के अनुसार आपको अपना साधन इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और सारे तरीकों पर फिर से चर्चा करी जाएगी। जैसे कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% क्या किया गया और बढ़ाया गया। मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी समझिएगा। पहले क्या क्या है, 10% बढ़ाया गया, फिर कितना बढ़ाया गया 20%, तो बढ़ा के कितना हो गया 30%। और पहला आंसर लगा के घर चले आओगे, बाद में पता लगा आंसर क्या हो गया गलत। अगर इतना आसान प्रश्न होता तो पूछा नहीं जाता। कहाँ पूछा गया है, FCI 2012 में पूछा गया, SSC में पूछा गया है 2012 में, यानी कि 2 बार पूछा गया। अच्छा, हो सकता है ये प्रश्न किन्हीं अन्य परीक्षाओं में और भी पूछा गया हो, यहाँ पर केवल 2 ही बार का मेंशन हुआ है। अब समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करना है। तो अगर सीधी संख्याओं में है तो मेथड आप 10 × 10 लगा सकते हैं। आपको पता है 10 × 10 का गुणनफल 100 ही आना है। हमें कंपेयर केवल इन वाली संख्याओं का करना है, तो हम सीधा यहाँ पर दशमलव लगा दें और यहीं पर क्या करें, इसमें दशमलव लगा दें। अब क्या कहा गया था, पहले बढ़ाया गया फिर बढ़ाया गया, तो ये 10 से बढ़कर कितना हो गया होगा 11। और अगला वाला 10 से बढ़कर कितना हो गया होगा 12। इन्हीं का आपस में गुणा कर दो, तो 12 एकन 12 का 2 हासिल 1, 12 एकन 12 और 2 कितना हो गया 13। 100 से कितना ज्यादा है, अरे ये वाली बात जो 10 × 10 = 100 है, ये तो कांस्टेंट है। ऐसे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था, ऐसे आपको परीक्षा में बार बार लिखना नहीं है। आप परीक्षा में ही दशमलव लगाएंगे और सीधा बढ़ा हुआ मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ऐसे कितना कितना ज्यादा है, तो आप बताएंगे 32 ज्यादा है, तो इसका मतलब 32% की ही क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अगर हम इसे फ्रैक्शन मेथड से बना रहे होते तो कैसे बनना होता, आपने लिखा होता 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन बनाते कितना आता 1/5। फिर कितना दिया गया है, फिर दिया गया है 10% की वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बस याद रखना है कि बढ़ा या घटा है, इस पर ध्यान देना है। तो 10% वृद्धि है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या है 1/10। अब बढ़ा है तो इसका मतलब मूल संख्या क्या रही होगी 5। इसे बढ़ाया गया होगा, तो ये कितनी बन गई होगी 6। यहाँ मूल संख्या कितनी रही होगी 10, इसे 10% बढ़ाया गया होगा, संख्या कितनी बन गई होगी 11। अब आप चाहें तो इन्हें सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। सरल कैसे कर सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 का 5 में गुणा हुआ 25 आ गया, और 3 का 11 में गुणा हुआ 33 आ गया। तो देखो मूल जो वैल्यू है वो 25 है, अब परिवर्तन के बाद कितनी हो गई 33। ये जो संख्या लिखी होती है ये मूल वैल्यू होती है, यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो परिवर्तन के बाद का परिणाम होती है। तो अगर संख्या 25 से बढ़कर 33 हो रही है तो ये कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, अरे ज्यादा हो रही है। ये बात तो अफ्रीका का बच्चा भी बता देगा। 25 से 33 हो रही है तो कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है। कितनी ज्यादा हो रही है, तो आप बताएंगे 8 ज्यादा हो रही है। कितने से 25 से, तो आप बता देंगे 8 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई। तो देखो ये कट गया आपका 4 बार में, 25 से 100 कट गया 4 बार में, 8 का 4 में गुणा हुआ कितना आ गया 32%। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपने देखा इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें समय लगा। 10 × 10 में क्या था, तुरंत आपने लगाया, तुरंत आपने तरीका लगाया, तुरंत क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ये सेम वैसे ही है, जैसे बजाज वगैरह जाते हैं, वहाँ एक गाड़ी खड़ी रहती है, बताती है कि 50 गाड़ी के पास आइएगा, तुरंत लगाइए तुरंत फायदा, है ना। तो सेम वैसे ही है, ये तुरंत लगाएंगे और तुरंत फायदा, मतलब तुरंत आ रहा हूँ, है ना। बाजार वगैरह तो जाते होंगे, हाँ ना जाते हो तो इस बार जाइएगा तो
ध्यान दीजिएगा, एक गाड़ी वहां खड़ी होती है, वो बताती होती है, ठीक है, कि लगाने का कोई पैसा नहीं है, इसमें कंपनी का प्रचार है और आपका फायदा, एक बार लगाइएगा और मुक्ति पाइएगा, है ना, तुरंत लगाएं तुरंत फायदा। तो इस बार इस पर ध्यान दीजिएगा। आप कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, आप कहीं भी जाइएगा हमेशा अपनी कंपटीशन की चीजें ढूंढिएगा। हाँ, ये कंपटीशन की नहीं है, लेकिन ध्यान हर बात पर देना है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके काम का क्या हो रहा है, बाकी क्या 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 हो रहा है इस पर फर्क नहीं पड़ता है, आपके काम क्या 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 चीजें हो रही हैं उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन होगा बता दीजिएगा जल्दी से। 20% कमी 20% वृद्धि, तो देखो उतनी ही वृद्धि है उतनी ही कमी है। एक और तरीका हमारा बन गया कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की क्या होगी, कमी, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 20%। तो इसका मतलब 20% का स्क्वायर कितना बना, 400/100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 4% की हानि, यानी कि आंसर क्या बना, 4% की कमी। आप ओरली बना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका अपना सकते थे, कौन सा, 10 × 10। 10 × 10 कैसे लगाते हैं, तो देखो 20% की वृद्धि, तो यहाँ आपने दशमलव लगा लिया, कितना हो गया 2। फिर कह रहा 20% की कमी, यहाँ आपने दशमलव लगा लिया तो कितना बन गया 2। तो जहां वृद्धि हुई है वो 10 में जुड़ेगा, कितना बनेगा 12, और जहां पर कमी हुई है वो 10 में से घटेगा, कितना बनेगा 8, कितना बनेगा 8, है ना, यही तो बनेगा। 12 का 8 में गुणा करेंगे, 12 8 कितने होते हैं। अब 12 की टेबल नहीं पता होगी तो मामला फंस जाएगा, तो पहले तो क्या करना है, 12 की टेबल याद करनी है। 12 8 कितना होता है 96, और 96 100 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, कम है, कितना कम है 4 अंक। तो जितने अंक कम है, ये 10 × 10 हर बार लिखना नहीं है, ये कांस्टेंट है। आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, 4% कम है, तो 4% की क्या हो गई, कमी। बस आपका आंसर बन गया। जरूरी नहीं है 10 × 10 लगे, अगर 10 × 10 नहीं लगता है तो फ्रैक्शन मेथड प्रत्येक क्वेश्चन पर लगता ही लगता है। बस भाषा के अनुसार आपको उसमें परिवर्तन को समझना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लग जाता है तो हमें दूसरे किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं, हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, अगर हम इसे 10 × 10 से बनाते हैं तो बन तो जाएगा, क्योंकि 20% की कमी है, ये दशमलव में बदल जाएगा बस। और यहाँ पर क्या है 30% की वृद्धि है, तो ये भी दशमलव में बदल जाएगा। वहां पर कम होगा, 2.5 कम कर दीजिएगा 10 से, कितना बना 7.5, 7.5 × 13 करेंगे, जितना बनेगा वही क्या बन जाएगा आंसर। और अगर ऐसे नहीं बन पाता है, मान लो ये संख्या ऐसे भी ना होती, ये सही बटे में होती, 16 सही 2/3 या फिर 14 सही 2/7 या 28 सही 4/7, इस तरीके से होती, तो कैसे करते, तो हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से बनाते। कैसे बनता, तो आप लिखते 25% की कमी, तो 25% का आपने फ्रैक्शन बनाया, क्या बना 1/4 बना, क्या बना 1/4। अब यहाँ पर है क्या कमी, फिर कह रहा 30% की वृद्धि, तो आपने प्लस लगाया, 30% की वृद्धि, 30% का फ्रैक्शन लिखा, तो 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/10। बस इसी को हल कर लो। अगर कमी हुई है तो इसका मतलब 4 से कम होकर कितना बचा है 3, और अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब 10 से बढ़कर कितना हुआ है 13। बस इसी को हल करो। अगर हम इसको हल करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 40, और इधर कितना बना 13 × 39। तो कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे भाई कमी हो गई, कितने की 1 अंक की, कितने पर, ये कमी कितने पर हुई है, तो आप बताएंगे ये हुई है कितने पर, 1 मिनट बस, कितने पर हुई है, आप बताएंगे 1 अंक की कमी हुई है, हुई कितने पर है 40 पर, इंटू क्या हो गया 100। तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको 0 से 0 काट देना है, 4 का 10 में भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5 या फिर 2 सही 1/2%। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, एकदम जल्दी मान से ना लगा देना, दो, उसने देखो कितना बढ़िया काम किया कि 2 सही 1/2%, पहले क्या लिखा है वृद्धि, लेकिन आपके क्वेश्चन में वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुआ है कमी। इस बात पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनसे पूछो परीक्षा में कितना करके आए हो, बताएंगे 40 में से 35 किए हैं, 5 ही गलत होंगे, बाकी सब सही है। और बाद में जब रिजल्ट आता है पता लगता है 5 ही सही था, बाकी सब गलत था। ठीक है, तो ध्यान से जरूर देखना है। ठीक,
क्वेश्चन को पढ़ते समय दो चीजों पर बहुत ध्यान देना, एक ऑप्शन पर और एक क्वेश्चन पर। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन को पहले से प्री एज्यूम ना करिएगा कि ऐसा पूछ रहा होगा, होने वाली कोई बात नहीं होती है, प्रश्न आपके सामने होता है। तो प्रश्न करते समय आपका पूर्ण ध्यान केवल और केवल प्रश्न पर ही हो, ठीक है। परीक्षा देते समय कभी भी इस बात पर विचार नहीं करना है कि इस बार फेल होंगे तो कौन सा कार्ड बताएंगे, पहले होने तो दो, कार्ड तब ढूंढो। वहां बैठे बैठे कार्ड ढूंढने लगोगे तो क्या होगा, ना फेल हो रहे होगे तो हो जाओगे। और ऐसे ही अगर अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको परीक्षा, मतलब आपके लिए आसान है, तो एकदम से अति उत्साहित ना हो जाओ कि अब तो उड़ा ही देंगे, है ना, तब भी प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो परीक्षा में दिमाग को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न समझ में आया, आप दोनों ही तरीके से बना पाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट स्वयं देखता हूँ। मैं अगले वाली क्लास में आकर उस प्रश्न को दोबारा से बता दूंगा। सारे कमेंट्स जो होते हैं आपके, वो संस्थान के द्वारा देखे जाते हैं, टेक्निकल टीम उसे देखती है, तो उस वाले क्वेश्चंस को मैं दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में उसमें 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो पहले 20% की है वृद्धि और फिर क्या है, फिर है 20% की ही कमी, तो ऐसे में हमेशा क्या होगा, कमी होगी, और यह कमी किसके बराबर होगी, x² 100 के बराबर होगी, यानी कि इस मूल्य में 4% की कमी हुई है। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि आप क्या करें, किसी भी मान की जो प्रारंभिक वैल्यू होती है उसे आप 100 मान सकते हैं। अगर 100 में से हम 4% की कमी कर दें तो वो 96% बचेगा। अगर आप 75 का 96% निकाल देते हैं तब भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। हम इसे विस्तार से आपको बताते हैं। देखो पहले कह रहा 20% कमी वृद्धि है, मैंने दोनों एक ही बार निपटा दिया, प्लस माइनस लगा के 20% का मतलब बना 1/5। पहले मैंने इसे क्या किया है, बढ़ा दिया है, तो 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 से बढ़ाकर मैंने इसे कर दिया है 6। फिर कमी हुई है तो मैंने इसे 5 से बढ़ाकर कमी हुई है, तो अब 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। कुछ भी इसमें हल होने वाला है नहीं, तो इसे सीधा गुणा कर लेंगे। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 25, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 24। ये तो निकाल लेंगे, 25 5 का 5 में गुणा 25, 6 का 4 में गुणा 24, इतना तो कर लेंगे ना, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं इसे। अब एक बात समझिएगा, इसने कहा कि अगर इसने कहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था तो प्रतिशत परिवर्तन के बाद क्या बचेगा। तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना है 25, परिवर्तन होने के बाद कितना बचा है 24। तो हमने कहा ये जो 25 है वो इस 75 के बराबर है, क्योंकि वहां भी 25, वहां भी 75 प्रारंभिक वैल्यू है और यहाँ क्या है 25 प्रारंभिक वैल्यू है। तो अगर 25 बराबर है 75 के, तो एक बराबर किसके रहेगा 3 के। तो फिर ऐसे में 24 बराबर कितने का रहेगा, तो 24 इंटू 3 कर दीजिएगा, 24 इंटू 3 कितना हो गया 72। वेरी गुड, कितना हो गया 72। तो हमारा आंसर क्या बन गया 72, यानी कि 72। समझ में आ रही बातें, बढ़िया है। फिर तो बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। नींद आ रही है, जाग जाओ, है ना। देखो भाई क्या बनेगा क्वेश्चन, कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, फिर क्या किया गया है 10% फिर बढ़ा दी गई, मतलब डबल बढ़ा दी। कह रहा अब बताओ क्या परिवर्तन होगा। अब ये x² 100 से नहीं होगा, उसमें तभी होता है जब एक बार बढ़े और एक बार क्या हो कम हो। ये दोनों बार बढ़ रहा है, तो ये आप 10 × 10 से कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड से। मैं फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में भी एक टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट क्या है समझिएगा। कह रहा है 2 बार 10% बढ़ाया गया, तो मैंने प्लस लगा दिया, 10% 2 बार बढ़ाया गया, 2 बार फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है एक ही वैल्यू है। तो 10 से बढ़ाकर पहले किया गया कितना 11, फिर 10 से बढ़ाकर कितना किया गया है 11। तो इसका मतलब जो वैल्यू है 10 × 10 ये मूल वैल्यू है, परिवर्तन होने के बाद क्या बनी 11 × 11, तो 10 × 10 कितना हो गया 100, और 11 × 11 कितना हो गया, ये हो गया 121। कितना हो गया 121। अब देखो इसमें मजे की बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर ये बराबर है किसके, 100 रुपए के, पहली वाली वैल्यू, तो 100 बराबर 100 के है, तो 121 बराबर कितने के होगा, आप बताएंगे 121 के ही होगा। लेकिन बात समझिएगा, इसने ये नहीं पूछा है कि कितना हो जाता है, इसने पूछा है कि वृद्धि कितने की हुई है। तो आप बताएंगे ये हो तो 121 गया है, लेकिन वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 21 रुपए की। कितने की, 21 रुपए की। तो आंसर 121 ना टपा देना एकदम से, खट से जो समा जाओ। आंसर क्या रहेगा, 21। कितने की वृद्धि हुई है, 21 की। आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ये रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। बहुत सारे लोग एकदम जल्दी में आगे होंगे कि 100 हुआ है, 10%, 10%, 121 हो गया, बढ़िया से आराम से 121 लगाया और फिर घर आके चद्दर टानक सो गए कि अब तो स्टेशन मास्टर बन ही गए। रात हम सपने भी देख रहे कि गाड़ी आ रही है, हम झंडी हिला रहे हैं, है ना। बाद में पता लगा गाड़ी आई नहीं, स्टेशन गायब है। कुछ समझ में आई बात। हाँ, तो इन सारी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, उतना ही ध्यान देना जितना गाड़ी आते समय ध्यान देना रहता है स्टेशन मास्टर, तभी बात बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो पंखों की बिक्री 40%, पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, हो ही जाएगी। मूल्य में कमी करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। रुपए में इस बिक्री का, रुपए में इस बिक्री का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा भाई। तो आपको क्या बताना है, देखो 20% पहले क्या किया गया है, कमी, फिर 40% क्या हुई है, वृद्धि। सीधी संख्याओं में तो हम 10 × 10 लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ आपने लगाया दशमलव, कमी की गई थी तो संख्या कितनी बन गई, 8। कितनी बन गई, 8। फिर की गई है वृद्धि, तो अगर वृद्धि की गई है तो वृद्धि होने के बाद ये कितना बन गया, हाँ इसमें दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 14। 14 का 8 में गुणा करिएगा तो कितना बना, तो आप बताएंगे 8 चौकू 32 का 2, हासिल कितनी हो गई 3, 8 एकन 8 और 3 11, यानी कि कितना हो गया 112। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो आप बताएंगे 12% ज्यादा है। 100 से ज्यादा ही तो है, तो इसका मतलब आंसर क्या बना, 12% की वृद्धि। अब देखो कमी भी दिया आंसर में, ये समझ में आया कि नहीं आया, 10 × 10 से आराम से हो जा रहा है। नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा कि सर पंखे वाला क्वेश्चन समझाना है, हम लोग दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे। पहले तो मैंने इतने सरल और आसान शब्दों में आपको समझाया है, प्रॉब्लम कोई आ ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, लो मूवी की टिकट महंगी महंगी सस्ती हो गई कुछ, है ना। वैसे भी लड़कों का मन जो है पढ़ने में नहीं लग रहा है, इन्होंने मूवी और ला दी बीच में। कौन सी मूवी है भाई, देखो प्रश्न देखो, हम लोग मूवी नहीं देख पाते हैं, प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। अरे स्वाभाविक बात है, हो ही जाएगी। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है, सोचो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ष 2024 में पूछा गया है। एसएससी जीडी वालों ध्यान दो, कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से। कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन, देखो बना 10 × 10 से भी सकते हैं, लेकिन संख्या दशमलव में चली जाएंगी, दशमलव का गुणा भाग कठिन होता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, 18% का फ्रैक्शन लिखिएगा, 18% का मतलब होता है 18/100। इसे हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो ये कट जाएगा कितने से, 2 से, 2 से कट गया 9 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, यानी कि 50/9। और ये क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, तो यहाँ लगा दो प्लस। फिर हुई है कमी, कितने की कमी हुई है, 25% की कमी, तो 25% का फ्रैक्शन लिख दो, कितना होता है 1/4, 1/4। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कमी, अब यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है, तो यहीं पर क्वेश्चन को देख लो, अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब ये संख्या 50 से बढ़कर कितनी हो गई होगी, 59। यानी कि जो टिकट का मूल्य है वो पहले 50 रुपए की टिकट थी, अब कितने की हो गई, 59 की। इससे बिक्री में जो दर्शकों की संख्या है उसमें 25% की कमी हुई, यानी कि पहले दर्शक आते थे 4, अब कितने आ रहे हैं बताएंगे, अब 3 ही आ रहे हैं, 1 कम हो गया। तो पहले राजस्व कितना बनता था, पहले ये राजस्व बनता था आपका 50 × 4, यानी कि 200 रुपए की टिकटें बिक रही थी, अब कितने की बिक रही,
तो 59 का 3 में गुणा करो, 3 नियम 27 का 7 हासिल 2, फिर 5 दिया 15 और 2 कितना हो गया 17, यानी कि 127। पहले 200 रुपए मिल रहे थे, अब 177 मिल रहे हैं। तो ये बताइएगा इसमें वृद्धि हुई है राजस्व में या कमी हुई है? कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 23 की। कितने पर? 200 पर। तो 23 200 का कितना परसेंट है, इसे हल कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल, 23 का आधा कर दो तो 23 का आधा कितना हो गया 11.5, यानी कि 11.5% की क्या हुई है कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। ठीक है, 11.5% की क्या हुई है कमी हुई है। ठीक, अगर कोई भी प्रश्न आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है या इधर उधर हो गया है, तो इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड की जाती है। आपको मैराथन कंपटीशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर मिलेगा? तो आप जब मैराथन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करेंगे और आप चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर सारे सेशंस के पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में क्या परिवर्तन होगा? मेरे ख्याल से विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किसका है? जीडी 2024 का है। अभी मैंने आपको बताया था उतनी ही कमी और उतनी ही वृद्धि, तो आंसर कैसे निकलेगा? x² / 100 से। सारे मेथड हमने आपको बता दिए हैं कि जब ऐसा हो तब आपको क्या करना है, x² / 100 वाला मेथड लगाना है। तो 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा मामला गड़बड़ा जाएगा। होता है 289 बटे कितना बटे 100, तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आंसर हो गया 2.89%। क्या होगी? इस प्रश्न में हमेशा क्या होती है कमी होती है, तो आंसर क्या आएगा 2.89% की कमी। अब देखो बी पर वृद्धि लगा है, तो वृद्धि पर ही नहीं एकदम टिका देना है, सारे आंसर देखने हैं। सबसे आंसर कहाँ लिखा हुआ है? डी ऑप्शन पर। कहाँ लिखा है? डी ऑप्शन पर। ठीक, समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री 60% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री पर निवल प्रभाव क्या पड़ा? एसएससी जीडी 2024। इसका क्वेश्चन है 2024 का। अब देखो 40% कम, 40% कम कितना बचा 8। फिर कह रहा है बिक्री बढ़ गई कितना 60%, तो कितना हो गया 16। अब बस आपको 16 अट्ठे निकाल देने हैं, तो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 है ना, 8 एकन 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? कुछ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया क्या? 40% की कमी, सॉरी 40% की कमी, तो 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 4 ही तो घटाएंगे 10 में से, तो कितना बचेगा 6। और 60% की वृद्धि, तो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 6 का गुणा करिएगा भाई, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 एकन 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि ये तो 96 आ गया। 96 का मतलब क्या है 100 से कम है कितना 4%, तो कौन सा आंसर बना 4% की कमी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कह रहा है रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की फिर वृद्धि होगी। पहले सॉरी कमी है, रवि के वेतन में 50% की क्या है कमी है, और फिर 50% की वृद्धि है। आसान है, आसान है, पहले वृद्धि फिर कमी और दोनों मात्राएं कैसे बराबर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा x²/100। बस इसी से हल कर लो। तो 50 का क्या करना है स्क्वायर बटे में क्या करना है 100, 50 का स्क्वायर क्या हो गया, तो आप बताएंगे हो गया कितना 2500 बटे क्या रहा 100। इसे आप हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि क्या हो गया 25% की कमी। मजा आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है 2018 में। कैसे होगा? देखो 40% की कमी, तो 40 का मतलब इसमें आपने दशमलव लगाया, ये कितना बन गया 4, कमी कर दी गई तो कितना हो गया 6। फिर कह रहा है बिक्री 50% बढ़ गई, तो यहाँ आपने दशमलव लगाया, और ये 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 छंग कितने होते हैं 90, तो ये बताओ ये 100 से ज्यादा है या कम है?
100 से कम है। कितना कम है? 10% कम है, 10% कम है। आपको ये 10 × 10 वाला मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब PDF वगैरह आपके पास में जाए तो आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, नहीं तो पता लगे आप ये समझ ना पाए। तो ये कितना कम है? 10 कम है, इसीलिए 10% की क्या होगी? कमी होगी, 10% की कमी होगी। तो 10% कमी कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न नहीं आया, प्रकट नहीं हुआ, हो गया। कह रहा जब किसी वस्तु के मूल्य में, जब किसी वस्तु के मूल्य में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, किसी कर लीजिएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। तदनुसार उसके कुल बिक्री लागत में कितना परसेंट प्रभावित हुआ। अब आप इसे निकालिएगा अपने पास से, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। 20% की कमी हुई तो 20% की कमी मतलब कितना बचा है? 8। फिर 80% की वृद्धि हुई तो मतलब कितना हो गया है? 18। अब आपको 18 अट्ठे बताने हैं, कितने होते हैं? 144। तो 100 से कितना ज्यादा? 44% ज्यादा। इसका मतलब आंसर क्या बना? 44% की वृद्धि। बस यही आपका आंसर है। हो गया हल। ठीक, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? ये प्रश्न भी सेम है। अब आप इसे करेंगे और आप बताएंगे कि 24 नंबर का आंसर क्या है। कमेंट करके बताएंगे आप। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको कक्षा जो है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 24 वाले का आंसर आपको बताना है। 25 वाले का क्या है? कह रहा एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। 10% का घोटाला करता है खरीदते समय, तो इसका मतलब है वो 10% ज्यादा तौलता है। इसका मतलब क्या है? 10% ज्यादा तौलता है। और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सेंस है उसमें यह है कि 10% का लाभ ये है, 10% का लाभ ये है। तो 10% लाभ मिलाकर कितना बना? तो आप बताएंगे 10%, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ दशमलव बनाया, 10 से बना 11 और 10 से बना 11। 11 × 11 होते हैं 121। 100 से कितना ज्यादा? 21% ज्यादा। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो कैसी रही आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है? और कमेंट जरूर जरूर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वाले क्लास में। एक क्वेश्चन आपका जो है ये 24 नंबर मैंने छोड़ा है, इसे आप लोग जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वाले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।